यूपी टेट 2022 का पेपर काफी विवादित रहा। ऐसा आरोप उत्तर प्रदेश के युवा लगा रहे हैं। 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले विवाद हुआ कि एंट्री को लेकर कि एंट्री काफी देर एंट्री तो दे दी गई और काफी बच्चों का इसी एंट्री के चक्कर में पेपर छूट गया। जब पेपर देने वाले स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने ये आरोप लगाया 2017 का जो पेपर है वो कॉपी पेस्ट कर दिया गया 2021 के पेपर में। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि 60% से ज़्यादा प्रश्न 2017 के पेपर में हूबहू ऐसे ही आए थे। पीएनपी सचिव का इससे इनकार है। उन्होंने बोला है लास्ट ईयर के क्वेश्चन हर बार आते हैं, उन्हें घुमाकर और घुमा फिरा कर दिया जाता है, लेकिन अभ्यर्थी इस दावे को खारिज करते हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है पेपर लास्ट ईयर का आता अच्छी बात है, लेकिन 2012 से लेकर पेपर जो शुरू हुए 2020 तक उसमें केवल एक साल के पेपर को ही क्यों उठाया गया। बड़ी बात यहीं पर सामने निकल कर आ रही है कि 60 से ज़्यादा प्रश्न एक पेपर के क्यों शामिल किए गए। क्या ये किसी बड़े खेल की तरफ हमें इशारा देते हैं? ये सब बातें स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं कोर्ट में जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विद्यार्थियों के ही कमेंट दिखाता हूं, और विद्यार्थियों के जो कमेंट हैं वो मैंने पूरे ब्लर कर दिए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 1% आपने वहां पर चंदा दिया और आपका केस खारिज हो गया तो आप कहेंगे सर आपने ये दिखाई थी पोस्ट और मेरे पैसे आप वापस दो। तो मैंने विद्यार्थियों के नाम ब्लर कर दिए हैं गोपनीयता के कारण, लेकिन जो बातें चल रही है फेसबुक में वो भी आप जरा देखिए। ये लिखा है यूपी टेट 2021 को कोर्ट में जाने का निमंत्रण दे चुकी है। प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा होना भी एक प्रकार का पेपर से कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह से जुड़े मामले को कोर्ट पहले से ऑर्डर दे चुकी है। कोर्ट ने कहा है पारदर्शी और सुचिता नहीं होती है, क्योंकि पेपर आउट करने वालों के लिए आसान तरीका होता है। इसमें ये बात कही जा रही है इस स्टेटस में कि भाई ये गलत बात है कि आपने 50% से ज़्यादा पेपर एक ही वर्ष के पेपरों में से दे दिया। काफ़ी स्टूडेंट आरोप लग रहा है पीएनपी ने पेपर आउट करने के लिए नया तरीका निकाला, अपने आदमी को बता दिया यूपी टेट 2017 और उसने पूरा पेपर याद कर लिया। वही पेपर यूपी टेट का आ गया। अगला कमेंट मैं देखता हूं, जल्द ही कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पुराने पेपर एक परीक्षा में 40% से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। 2017 का पेपर इतनी बड़ी मात्रा में कैसे आ गया? तो ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। मैंने आपको सब कमेंट, जितने भी कमेंट थे वो सब दिखा दिए। किसी पिछले प्रश्न पत्र की पुनरावृत्ति जब 50% से ज़्यादा होती है तो कोर्ट में इस मामले को घसीटा जा सकता है। यूपी टेट की प्राथमिक प्रश्न पत्र की वैधता घेरे में प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा प्रश्न एक परीक्षा में कैसे? तो अभ्यर्थियों का ये दावा है। तो वहीं अभ्यर्थियों का दावा है जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले थे उनका अनहित हो गया, और जो ना पढ़ने वाले थे उनके साथ एक अच्छा मजाक नहीं है, इन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया गया है। लेकिन अगर बात करें कुछ विद्यार्थियों की तो उन्होंने हमें ये कमेंट करा है, सर अगर विद्यार्थी पढ़ने वाला होता तो लास्ट ईयर के पेपर जरूर करके जाता, और जब लास्ट ईयर के पेपर करके जाता तो उसका पेपर भी अच्छा होता और उसके नंबर भी अच्छे आते। कई अभ्यर्थियों ने इसके आरोप भी लगाए हैं कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो वजह ढूंढते हैं कि पेपर को किसी तरीके से निरस्त किया जाए, पेपर को किसी तरीके से हाई कोर्ट में खींचा जाए, कि पेपर को किसी प्रकार से टाला जाए। अभ्यर्थियों का ये भी दावा है कि पेपरों में पहले पढ़ते नहीं हैं, फिर दावा करते हैं कि पेपर ये है या वो है। अब पेपर किसी को पहले बताकर तो नहीं बनाया गया था कि पेपर ये आ रहा है, अब पेपर आ जाता है तो उसमें हमारा क्या दोष है? तो अभ्यर्थियों की बहुत सी राय थी जो मैंने आपको बता दी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार के पेपर निरस्त की कोई भी सूचना नहीं दी है कि पेपर आपका कोर्ट में जाना चाहिए। मैं जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, जो विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ना मैं आपसे 1 रुपए का चंदा मांग रहा हूं। कमेंट कर राय बताइए आपने क्या है, लेकिन ये बात गलत है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जिन भी एजेंसी ने ये पेपर बनाया है, जिसको भी पेपर बनाने का दायित्व दिया गया था, एक बार उसको बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि 2017 के पेपर के प्रश्न इतने रिपीट कैसे हो गए। ये जरूर है, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि एक ही साल के प्रश्न आपने इतने रिपीट कैसे कर दिए, जबकि आपके पास पिछले 10 सालों के पेपर थे। आप अपनी व्यक्तिगत राय जरूर बताइए। सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जाया जाएगा इस मैटर को लेके।
अगर वहाँ याचिका खारिज हो गई तो हाई कोर्ट जाया जाएगा, वहाँ याचिका खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मामलों में विभिन्न प्रकार के, लेकिन इस मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट में दखल नहीं दिया जा सकता। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी। पूरा प्रकरण यही है कि 2017 का पेपर एज इट इज उठाकर कॉपी पेस्ट किया गया है, अभ्यर्थियों का यही दावा है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी तथ्य बता दिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं और क्या पढ़ने वाले अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। बाकी स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो एक सुर में यही कह रहे हैं। पेपर में जो स्टूडेंट्स फेल होता है वो यही चिल्लाता है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर को रद्द करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे तेज और सबसे सटीक बता दी जाएगी।